नमस्कार। फादर्स डे पे पापा जी को बहुत बहुत बधाई। छोटे थे जब से लेके आज तक पापा जी का बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है इन्होंने और पूरी करेंगे। हमारे लिए आपका आशीर्वाद बना रहे। हेलो माय फैमिली मेंबर्स, हैप्पी फादर्स डे सारे फादर्स के लिए। आज मैं आपको मेरी एक बचपन की बात बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था। ऐसे तो बहुत सारी घटना, पर आपको पता है कि मैं बहुत सीधी हूँ, मेरी ऐसी कोई घटना नहीं है, फिर भी एक घटना बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये बता रही हूँ कि मेरे पापा के साथ की घटना। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे पापा रोज़ सुबह 5 बजे जल्दी उठाते थे पढ़ने के लिए, कि भाई सुबह 5 बजे उठो और रात को 10 बजे आप आराम से सो जाओ। तो हम क्या करते थे, तीनों भाई बहन पढ़ते थे सुबह 5 बजे उठ के और रात को 10 बजे सोने की तैयारी करते थे। रात को 10 बजे क्या होता था कि वह जालौर में रहते थे, तो वहाँ जेल की घंटियाँ बजती थी। तो 10 बजे बराबर 10 घंटियाँ बजती थी, तो हम तीनों जने क्या करते थे, बराबर 10 बजे सो जाते थे, क्योंकि पापा ने कहा था सुबह 5 बजे उठे और रात को 10 बजे सो जाओ। अब एक आपको बता रही हूँ कि सुबह 5 बजे उठती थी तो मुझे क्या चाय की जरूरत होती थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी उठते ही नींद में से। तो शांति आंटी, मुन्ना चाचा क्या जालौर आए हुए थे, रात को किसी को गरारे करने थे। तो उन्होंने क्या किया आंटी ने कि पानी में नमक डाल के गरारे करा दिए, और वो जो भगोनी थी जिसके अंदर नमक डाला था, वो भगोनी उन्होंने गैस के ऊपर रख दी थी। अब सुबह मैं 5 बजे उठी तो पापा ने कहा कि आज चाय मैं बना देता हूँ तेरे लिए। तो पापा ने उठ के चाय बनाई। तो वो भगोनी जो थी नमक वाली, उसी में पापा ने सोचा कि भाई भगोनी रखी है चाय के लिए, तो अपन चाय बना लेते हैं इसमें। पापा ने उसमें मेरे एक कप चाय बना दिया। जब मैंने चाय पी तो चाय एकदम नमकीन थी। तो मैंने पापा को बोला, पापा ये तो नमक वाली चाय है। पापा ने नहीं बेटा शक्कर डाली, पर अब क्या करें, जो भी है। अब है ना, प्रेम चाचा और आनंद चाचा और मुन्ना चाचा, ये भी तीनों मेरे चाचा बहुत प्रिय है और तीनों पापा की तरह ही है। प्रेम चाचा मुझे कहते हैं भाई लाला, और भाई लाला करके मैं छोटी थी तो मेरी क्या बहुत सारी जुएं पड़ जाती थी, आँखों की पलकों में भी बहुत छोटी छोटी जुएं थी। तो प्रेम चाचा है ना, मेरी चीपनी से जुएं निकालते थे। और आनंद चाचा थे, मुझे बहुत लाड प्यार से दूध पिलाते थे कि मैं दूध बहुत मुश्किल से पीती थी। तो मुझे चाचा कहते थे केसर डाल लूँ, पिस्ता डाल लूँ, डाका डाल लूँ, बादाम डाल लूँ, ऐसे प्यार करके मुझे फुसला फुसला के दूध पिलाते थे। और रहे मुन्ना चाचा, मुन्ना चाचा के साथ तो हम क्या करते थे, खेलते भी थे और पढ़ाई भी साथ में करते थे। ओके, हैप्पी फादर्स डे। पापा जी मुजरोसा, छो चाचा मुजरोसा और बड़ा भाई साहब मुजरोसा। आज आप सब ने फादर्स डे री घणी घणी शुभकामना। पापा जी रो आशीर्वाद और आप सब बड़ा रो आशीर्वाद हूँ मैं आज इस गवर्नमेंट सर्विस में आयो हूँ, और वो भी राजपत्रित अधिकारी पद माते पहुंचियो हूँ। जीरो बहुत ही बड़ो आप लोगों का सहयोग है। मैं बचपन की बात याद करूं तो पापा जी माने सुबह नाश्तर माने बलवान दोनों वास्ते केला और दूध रो नाश्तो कराता। वे दिन आज भी याद है। और तो और नाश्तो साथे साथे पढ़ाई करवाता, खूब मन लगाने पढ़ाई भी करता। बहुत ही पापा जी को सहयोग रियो है हमारे सुख री घड़ी में, दुख री घड़ी में। पापा जी हर समय साथे खड़ा रिया। आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपने। एड़ा रेड़ा धन्यवाद सब चाचा ने भी है। प्रेम चाचा मने सुबह साइकिल में बैठा ने स्कूल ले जाता और स्कूल पाचा लावता। वे दिन आज भी मैंने याद है, याद करूँ जर बहुत। प्रेम चाचा मने सुबह साइकिल में बैठा ने स्कूल ले जाता और स्कूल पाचा लावता। वे दिन आज भी मैंने याद है, याद करूँ जर बहुत अच्छा लगे। आनंद चाचा, मैं बीएड करनी नहीं चाहता, मैं मास्टर नहीं बननी चाहता, तो भी जबरदस्ती फार्म भर दियो
પછી સિલેક્શન हुयो मैंने मना करियो तो जबरदस्ती फीस भरवा दी और बीएड करवा दी और देखो आज मास्टर बन गयो। सब वे दिन याद है। मुन्ना चाचा साथे तो घणी मजा करिया। सुबह या शाम रात जब भी खाने बैठता खानो धाप ने खा लेता और बाद रमान भी चूर चूर ने और खाता। वे दिन भूल नहीं सका। खूब चूर चूर ने खाया मुन्ना चाचा साथे। और जैसलमेर जाता जरे सुबह उठा ने जल्दी जल्दी उठते ही स्नान करा देता। प्रेम चाचा मुन्ना चाचा निपटिया नहीं निपटिया पेश करिया नहीं करियो पहले स्नान कर लो पचे पेश करता रही है। पानी जाए पो पानी भरनो है। बहुत वे दिन याद है। और पीके साहब भी हमारे जीवन में बहुत ही सहयोग करियो है। दुख री घड़ी में वे साथे खड़ा रही है हमारे और हमारो दुख है जो बराबर बांट लियो। आधो दुख कर दियो पीके साहब। सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार वापस फादर्स डे री आप सबा ने घणी घणी शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। पापा मुझे याद है कि मैं बचपन में वैसे तो सभी को पता है कि मैं बहुत नॉटी थी। तो मैं क्या है कि सारा दिन खेलती रहती थी। पढ़ाई में मेरा मन कम लगता था और मैं होमवर्क टाइम पे नहीं करती थी। तो एक बार मैंने होमवर्क टाइम पे नहीं किया तो पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो पापा ने मुझे और निकू जी को पनिशमेंट दी थी। तो निकू जी तो अपना होमवर्क कर चुकी थी बट पनिशमेंट तो दोनों को साथ ही मिलती थी हमें। तो पनिशमेंट के लिए हमें पापा ने सीढ़ियों में बंद करके और गेट बंद कर दिया था। बाहर से कूदा बंद कर दिया था। निकू जी सीढ़ियों में बैठ के रोने लगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यहाँ बैठ के क्यों रो रही है, चल अपन तो छत पे चलते हैं और अपन तो खेलते हैं कबड्डी बना के। तो उसने बोला कि नहीं पापा ने पनिशमेंट दी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तो मैं तो ऊपर जाके छत पे और वो कबड्डी बना के खेलने लग गई। थोड़ी देर में पापा को लगा कि ये तो मस्ती कर रही है ऊपर। तो पापा का भी गुस्सा शांत हो गया और हंसी आ गई उनको और उन्होंने हमारा दरवाजा खोल दिया और हम नीचे आ गए। फिर कभी कभी हमें पापा होमवर्क कराते थे तो लालच देते थे कि तुम ये होमवर्क करो तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। और हमें पापा उस समय पिन खजूर दिया करते थे और हमें लगता था कि अच्छा ये टॉफी है, क्योंकि उस समय डेयरी मिल्क वगैरह तो ये सब आती नहीं थी मार्केट में। तो हम पिन खजूर को ही टॉफी समझ के खा लिया करते थे। थैंक यू। पापा 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 यानी कि पाँव की उंगलियां। जी, पापा से ही है हमारे पाँव की उंगलियां। पापा हैं जिनसे लाइफ में हम पहला कदम बढ़ाना सीखते हैं। पापा हैं जिनसे हम लाइफ में आगे बढ़ना सीखते हैं। हमें लाइफ में किस और जाना है, किस और नहीं जाना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। लाइफ में इस सारा मार्गदर्शन हमको हमारे पापा से ही मिलता है। इसलिए पापा से ही है हमारे पाँव की उंगलियां। लाइफ में पिता बनना एक बहुत ही खुशनुमा एहसास है। पापा, आप हमेशा से मेरे लिए आदर्श रहे हो और रहोगे।
पापा प्रेम का वो आधार हो जिन्होंने कभी भी हमारे लाइफ में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से लेके अब तक पापा जो भी आपने हमारे लिए किया, आज आपके उस सपोर्ट की वजह से ही हम इस कामयाबी पर हैं पापा। पापा अगर मम्मी घर का गौरव है तो आपसे घर का अस्तित्व है। आई रिमेम्बर पापा ऑल दोस डेज प्रताप नगर में, जब कई बार खेलते समय हमको चोट लग जाया करती थी, आप अपनी क्लास छोड़ के आते थे, हमको हॉस्पिटल लेके जाते थे और आपके पीछे पीछे आपके सारे स्टूडेंट्स भी हमको संभालने आ जाते थे। मेरे स्कूल की बिल्डिंग गिरते टाइम पापा जब मैं जल गया था तब आप मेरे साथ थे, आप मेरे पास थे, आपने मुझे एक नई लाइफ दी पापा उस टाइम। और भी पापा बहुत सारी ऐसे खुशनुमे पल हैं, खुशनुमी यादें हैं जहाँ पे हमने तो आपको बहुत परेशान किया था, लेकिन कभी आपने हमको वापस कुछ नहीं बोला। बचपन में खेलते खेलते जब हम आपकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया करते थे और आपको ऑफिस आते समय परेशानी होती थी, आपके पापा वो एनुअल डे फंक्शन प्रताप नगर में, आपका जादूगर सैया, वो सबको झुमा देना, नचा देना, वो बाबा मंडलनाथ की पिकनिक, बहुत सारी सुनहरे पल हैं पापा जहाँ हम सब ने एक साथ आपके साथ बिताए। पापा आपने हमारे लिए लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है हमको। थैंक यू पापा। आपसे ही मेरी पापा पहचान है, आप ही मेरी शान हो पापा, आप ही मेरी खुशी हो पापा, आपसे ही मेरी हंसी है। थैंक यू पापा। Thank you for everything. Thank you for inspiring us. Thank you for motivating us. Thank you for supporting us. Thank you for building us properly, Papa. I love you, Papa. I love you. I love you so much, Papa. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day. Wishing a beautiful, wonderful, glorious and memorable Happy Father's Day बड़े ताऊ जी, Happy Father's Day प्रेम ताऊ जी, Happy Father's Day पापा, Happy Father's Day मुन्ना चाचा। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यूं ही खिलखिलाते रहें और आप सबका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा यूं ही बना रहे। आप सबको मेरा प्रणाम। पापा, आज फादर्स डे के दिन अपनी फीलिंग्स को आपके लिए एक्सप्रेस करने के लिए एक कविता आपके लिए। जिस शख्स के माथे पे उठी लकीरों में समाया होता है जिंदगी का भार, पर जुबां पे उफ तक नहीं निकलती, उस शख्सियत को शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। शायद इसीलिए पिता पर कविता लिख पाना मुश्किल है। जिसके हृदय में छलका प्रेम, न तो आँखों से पानी बन बरसता है, न अल्फाजों का सारा ले निकलता है, उस प्रेम को परिभाषित कर पाना मुश्किल है। शायद इसीलिए पिता पर कविता लिख पाना मुश्किल है। जिनकी चिंताएं आर्थिक धागे से बुने, सामाजिक गोटों से टके मर्यादाओं की गांठ में बनकर भी होठों पे मुस्कान और बोलों पे आशीष को रोक नहीं पाती, उस चिंता की व्यथा में बिखरी मुस्कान को समझ पाना मुश्किल है। शायद इसीलिए पिता पर कविता लिख पाना मुश्किल है। जय श्री कृष्ण डैडी, हैप्पी फादर्स डे। ऐसे तो फादर्स डे बहुत बड़ा दिन होता है हर फादर के लिए, जब क्योंकि वो फादर बनता है उस दिन। और जब हम पैदा हुए और आप भी फादर बने, वो आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मेरे और आपके साथ कुछ बिताए पल मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा। आपको वो दिन याद होंगे जब मैं बहुत छोटा था, आप प्रताप नगर में कॉलेज में पढ़ाया करते थे और मैं आपकी क्लास में घुस जाया करता था रोते रोते कि पापा मुझे 1 रुपया चाहिए, पापा मुझे 1 रुपया चाहिए।
वो सिर्फ इसलिए कि मुझे वीडियो गेम खेलने जाना पड़ता था। डेली मेरी आदत पड़ गई थी, तो मुझे वो मोमेंट याद है। और मोमेंट ये भी याद है जब कभी अपने घर में कीर्तन होते थे और मैं आपको ढोलक बजाने नहीं देता था। पापा आप ढोलक नहीं बजाओगे, पापा आप ढोलक नहीं बजाओगे, और मैं आपके गोद में चुपचाप रोते रोते आपकी गोद में चढ़ जाता। वो मोमेंट भी याद है मेरे को, जब मैं कभी स्कूल नहीं जाने के लिए आपसे जिद करता, पापा मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, पापा मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, और आप मुझे छत से उल्टा लटका देते थे। एक बार मुझे आप ट्रक में भी बैठा देते थे। वो मोमेंट तो मुझे अच्छी तरह याद है। इसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होगा, जब मैं खेल जाता था और कई बार मैं प्राइज भी लेके आया, जब वो मुझे याद है कि आप बहुत खुश हुए थे, आपने मेरी बहुत तारीफ करी थी सबसे, कि देखो भैयू है जो इतना प्राइज लेके आया है, वो दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद कॉलेज में और स्कूलों में जब मुझसे कोई गलती हुई है या कोई शिकायत आई है, तो आपने उस पर मेरे बहुत पता चला है कि नहीं मेरे बेटे ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, मेरे बेटे ऐसा कुछ काम नहीं किया, उसमें आपने हमको बहुत सपोर्ट किया है। और पापा आपको वो दिन याद होगा जब हम अपने एक बार सत्यनारायण गणेश मंदिर गए थे और मैं वहाँ पे एक जगह मौली बांध रहा था, तो आपने मुझसे क्या कहा था, बेटा देखो अगर कुछ चीज़ चाहिए या कुछ पसंद हो तो हमको ऐसे बता दे, मंदिर मांगने की जरूरत नहीं है। तो आपको इनके बारे में कुछ पता चल गया था। इशू और कभी जब बहुत तंग करता है, हमको परेशान करता है, तो हम उसको डांटते करते हैं, तब आप हमको हमेशा मना करते हो कि इसको डांटो मत, इसको मारो मत, तुम भी ऐसे थे, तुम भी बहुत जिद करते थे, तुमने भी हमको बहुत परेशान किया है, ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। मतलब आपने कुल लगे आपने हमको लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ सिखाई है, कभी हमको आपने नेगेटिव चीज़ नहीं बताई है। और क्योंकि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। बस इतनी सी बात ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, इतनी बात शेयर करूँगा। पापा आई लव यू सो मच सो मच सो मच। आप अपना हमेशा ध्यान रखें। यू आर द मोस्ट लवेबल पर्सन इन द वर्ल्ड। थैंक यू। जय श्री कृष्णा पापा, हैप्पी फादर्स डे। पापा मैं आपके साथ में कुछ छोटी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बचपन की बातें आपको तो सब याद होगा, पर फिर भी जब मैं छोटी थी और मैं आपको चाचा बोलती थी और प्रेम पापा को पापा बोलती थी, मैं 8th क्लास में आई तब मुझे मालूम पड़ा कि आप मेरे पापा हो। और मैं स्कूल जाती तो भी मैं सबको यही बोलती थी कि मेरे पापा का नाम प्रेमलाल माथुर है, और कोई मुझे पूछता भी था तो मैं बोलती कि नहीं आपके पापा का नाम महेश माथुर है, मैं बोलती थी नहीं मेरे पापा का नाम प्रेम माथुर है। और मुझे क्या कहते हैं सब लोग चिढ़ाते भी थे कि नहीं तेरे पापा तो ये हैं, तो मैं बहुत रोती थी कि नहीं मेरे पापा ये नहीं है, मेरे पापा तो प्रेम पापा हैं। और प्रेम पापा ने भी मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया ऐसा कुछ भी। आप लोग दोनों जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। और पापा मेरा पापा आपको याद है ना, ये खिलौना ये मेरा खिलौना है, आपने इसको संभाल के रखा था कि नहीं गुड्डू के जब कुछ होगा तो मैं उसको दूंगा। जब वालू हुई तो आपने उसको ये खिलौना दिया कि ये तेरी मम्मी का खिलौना है। वो आज तक भी वालू संभाल के रखती है कि नहीं नाना ने मुझे ये खिलौना दिया था, आपका है मम्मा ये। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा। और जब मेरी शादी हुई तब मेरी शादी वाले दिन में जब इसमें बैठी थी पार्लर में, तब आपका फ़ोन आया कि गुड्डू तूने मेरे और प्रेम पापा का शर्ट तो निकाल के ही नहीं रखा, सूट तो बताया पर शर्ट नहीं निकाला। आप लोग हमेशा मेरे पसंद का कपड़े पहने आप लोगों ने। फिर मैंने आपको फ़ोन पे आप दोनों को बताया कि इस सूट के नीचे ये वाला शर्ट पहनो आप। आपने हर बात पापा मेरी मानी है, थैंक यू। हमें और मुझे पता है आप हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहते हो। कभी मम्मी डांटती थी तो आप मम्मी को डांटते थे कि नहीं गुड्डू को कुछ भी मत बोलो। चीनू को बहुत डांटते थे पापा आप, पर मेरे को कभी आपने कुछ भी नहीं डांटा, ना कभी कोई मना किया किसी चीज़ के लिए। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ पापा आपके लिए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। पापा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक तुझी है पार करा दे। थैंक यू।